अच्छा, कब आरंभ करें तैयारी का? मैं आपसे कह रहा हूँ ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से आपको शुरू कर देना चाहिए। और फर्स्ट ईयर में मौज मस्ती के साथ साथ क्या करना है, लेखन क्षमता थोड़ी बेहतर कीजिए और एनसीईआरटी कम से कम पढ़ लीजिए फर्स्ट ईयर में इतना। सेकेंड ईयर से विधिवत तैयारी कर लेनी चाहिए। टॉपर्स हर स्थान वाली क्या बात थी? मैं थोड़ा सा, अच्छा हाँ, टॉपर हर जगह कैसे बोलते हैं, इसकी वजह समझिए क्या होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब मिले हुए हैं, सब चोर हैं दुनिया में, एक हमारे अलावा सब दुनिया में चोर भरे पड़े हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 4 साल तैयारी की या 3 साल तैयारी की दिल्ली में रह के, मान लीजिए उसने जीएस हमारे यहाँ किया, ठीक, लेकिन तब तक पता लगा कि जीएस में एक क्रैश कोर्स कहीं और हो रहा है। उसको लगा कि ये करना ठीक रहेगा, उसने वहां से क्रैश कोर्स कर लिया। फिर पता लगा कि एक संस्था टेस्ट सीरीज ले रही है मेंस की, और टेस्ट सीरीज के मामले में उसमें अच्छे एग्जामिनर्स की ख्याति अच्छी है, उसने वहां टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। लेकिन उसको टेस्ट सीरीज देके लगा कि ये अभ्यास बहुत फायदेमंद है, उसने इस अभ्यास का फायदा उठाने के लिए टेस्ट सीरीज 3 जगह ज्वाइन कर ली और ऐसे कहीं और कर लिया। फिर इंटरव्यू का समय आया, उसने इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एक जगह बात की, वहां कुछ क्लासेस की, मॉक इंटरव्यू दिए। तब तक पता लगा कि उसके 3 दोस्त मॉक इंटरव्यू के लिए कहीं और भी जा रहे हैं, वो वहां भी चला गया। पता लगा कि 8-10 इंस्टीट्यूट से मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं, 8-10 जगह चला गया। वो जहां भी गया उसने फॉर्म भरा, अपनी फोटो लगाई और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि अगर हम इस फोटो और आपका नाम का यूज करेंगे तो ये कानूनी रूप से वैध होगा। उसने खुद उस कागज पे साइन भी किया हुआ है और फिर उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये बात बहुत स्वाभाविक है कि दिल्ली में आजकल जिसका सिलेक्शन होता है वो अमूमन 2, 4, 5, 6 संस्थाओं से किसी ना किसी मामले में किसी ना किसी स्तर पे कनेक्टेड होता है। इसलिए अगर आप देखें कि एक बच्चे का मॉक इंटरव्यू कई लोग दिखा रहे हैं, उसका नाम कई लोग यूज कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि इसने सबसे कुछ ना कुछ मदद ली होगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आपको उसकी बात से कितना प्रभावित होना है ये आपकी चॉइस है, प्रभावित मत होइए उससे। और अगर आप किसी टॉपर को जानते हो ना, मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं, उससे अकेले में पूछिए कि भैया या दीदी सही बताइए क्या करूं, कहां जाऊं, आपको एकदम सच बोल देंगे। उनके ऊपर भी इतने तरह के दबाव होते हैं कि मैंने वहां पढ़ाई की थी, वहां पढ़ाई की थी, इनके लिए बोलूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे, वहां बोलूंगा तो ये बुरा मान जाएंगे। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत बैलेंस बात करते हैं, अपना देख लीजिए, अपनी क्षमताओं से होता है, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा, वो बचते हैं, बहुत ज्यादा दबाव रहता है। अकेले में पूछिए उनसे, और नहीं तो उनसे बात मत कीजिए। बड़ा आसान है, आप इलाहाबाद में हैं, कल को दिल्ली में होंगे, जिस एरिया में क्लासेस चलती हैं उस एरिया का हर बच्चा ना विकिपीडिया होता है पूरा का पूरा। आप उस इलाके में शाम को घूम लीजिए 1 घंटा बस, और जो मिले उससे पूछे भैया कहाँ पढ़ते हो, एक्स में पढ़ता हूँ। एक्स कैसा है? अरे बहुत खराब है यार। तो कहाँ जाऊं? नहीं, जाओ तो एक्स में ही। अभी तो आपने कहा बहुत खराब है, अरे बाकी तो और खराब है। अब ले दे के क्या होगा भाई? नाराज होना किसी का भी धर्म है। आप कहीं भी 1 साल गुजारेंगे, नाराज होने के बहुत कारण इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास, नाराज तो होंगे। असली सवाल है कि जो विकल्प उपलब्ध है उन विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प या सबसे कम बुरा विकल्प कौन सा है, और इसका सबसे अच्छी जानकारी कौन देगा? जो उस चीज को भुगत चुका है। और भुगत कौन चुका है? विद्यार्थी। इसलिए आप कहीं भी दृष्टि में भी एडमिशन ऐसे मत लीजिए। अपने आसपास जिन लोगों ने क्लासेस की हो, कहीं भी की हो, उनका परसेप्शन पूछ लीजिए 8-10 लोगों से, फिर तय कीजिए। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा ना कि अपने अपने ही हो सकता है। आजकल तो इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, इतनी सब चीजें हैं, आप चाहें तो खुद भी थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। कितना पढ़ने के बाद मंगल क्यों लिखा हुआ था? अच्छा, मंगल ग्रह, हाँ हाँ हाँ, कि क्या टॉपर्स मंगल ग्रह से आते हैं? टॉपर्स